जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा। प्रभु वन में रह करके जो लीला कर रहे हैं, मुनियों को दर्शन दे रहे हैं, संभाषण का सुख दे रहे हैं, ऐसे प्रभु श्री राम की अमृतमयी कथा के प्रसंग में आज सुतीक्ष्ण जी का प्रेम प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण जी, माँ जानकी जी वन में भी चल रहे हैं, अत्यंत शोभायमान हैं। ऐसे प्रभु सर्वभंग ऋषि से मिलते हैं, सर्वभंग ऋषि को भेद भक्ति का वरदान देते हैं। और सर्वभंग ऋषि भेद भक्ति जिसमें प्रभु का सामीप्य रह करके साकेत में वैकुंठ धाम में रहकर प्रभु की सेवा, प्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण जी माँ जानकी साथ साथ वन में विचर रहे हैं। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया, मुनियों का समुदाय उनके साथ लग जाते हैं। प्रभु आगे चलते हैं, अस्थि समूह हड्डियों का ढेर देखते हैं। वह पूछते हैं, मुनि लोग कहते हैं प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, ये निस्सर निकर सकल मुनि खाए। ये सब आपके भक्त हैं जिनको राक्षसों का जो समूह है वह नष्ट कर डाला है। और ऐसा सुनते ही भगवान जो कृपा निधान हैं, कृपालु हैं, भक्तों के हितकारी हैं, ऐसे प्रभु के कमलवत नेत्रों में जल आ गया। और प्रभु अपनी भुजा को उठा करके प्रण करते हैं कि अब मैं इस धरा से राक्षसों को पूरी तरह से रहित कर दूंगा। और आगे बढ़ते हैं। वहां मुनि अगस्त जी के ज्ञानी शिष्य सुतीक्ष्ण जी, मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, अनाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोसन देवक। ऐसे सुजान, ऐसे ज्ञानी शिष्य सुतीक्ष्ण जी महामुनि अगस्त जी के शिष्य हैं, अगस्त जी के आश्रम में रहते रहे। ऐसा कथा संतों के श्रीमुख से सुना है कि सुतीक्ष्ण जी पर बहुत ही प्रेम है अगस्त मुनि का। और एक दिन अगस्त मुनि कहीं जा रहे थे बाहर, और शालिग्राम का सेवा करने की पूरी जिम्मेदारी अपने प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण जी को सौंप देते हैं। सुतीक्ष्ण जी उसकी सेवा करते हैं। और एक दिन उस शालिग्राम से को लेकर के उनके मन में ऐसा इच्छा हुआ कि जामुन खाना है। वह जामुन खाने के लिए शालिग्राम का प्रयोग करते हैं। एक बार मारते हैं, 3 जामुन गिरता है। वह जामुन खाते हैं, फिर मारते हैं, फिर 3 जामुन गिरता है। और तीसरी बार जब शालिग्राम को मारते हैं तो शालिग्राम वापस नहीं आए। सुतीक्ष्ण जी बाल बुद्धि है, वह
शालिग्राम के रूप में ही जामुन को देखते हैं और अपने गुरुदेव के डर से कि गुरुदेव क्या कहेंगे, बहुत प्रयास किए, शालिग्राम नहीं मिले, तो उन्होंने शालिग्राम की जगह उस जामुन को ही वहां पर रख कर दिए। और बाद में जब मुनि अगस्त आते हैं और वह पूजन करने के लिए तैयार होते हैं, तो वहां पर जब वो चंदन का तिलक करते हैं, स्नान कराते हैं, तो छिलका उतर जाता है। अगस्त मुनि समझ जाते हैं, सुतृष्ण जी को बुलाते हैं और सुतृष्ण जी आकर के डरे रहते हैं और कहते हैं, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर घिस गए हम का जानी। ऐसा कहते हैं। अगस्त मुनि को सुतृष्ण जी के ऊपर क्रोध आता है और वो गुस्से में अगस्त मुनि सुतृष्ण जी को कहते हैं, निकल जाओ यहां से आश्रम से, तभी आश्रम में आना, जब शालिग्राम को लेकर आना, मेरे ठाकुर को लेकर के आना। और सुतृष्ण जी बालक हैं, वो निकल जाते हैं खोज में शालिग्राम को कि ठाकुर तुम कहाँ हो, ठाकुर तुम कहाँ हो। और प्रेम भरी आवाज से प्रभु को बुलाते हैं और प्रभु को बुलाते बुलाते और समाधि लग जाती है, बालकपन से युवा बन जाते हैं और प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रभु प्रेम से मिलते हैं, प्रभु भाव वश्य है। ऐसे भाव सुतृष्ण जी का देख करके प्रभु सुतृष्ण जी के हृदय में कहते हैं कि हम अवश्य मिलेंगे, अवश्य दर्शन देंगे। तो और सुतृष्ण जी को किसी और देवता पर भरोसा नहीं है, वह राम रूप जो राजा का रूप है उसमें ही वो आसक्त हैं, भक्त हैं, सुतृष्ण जी प्रेमी हैं। अब प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, अकरत मनोरथ आतुर धावा। और जैसे ही प्रभु के प्रेरणा से वह कानों में सुनते हैं कि प्रभु आएंगे, प्रभु दर्शन देंगे, प्रभु मिलेंगे, और वह मन के अंदर तरह तरह के मनोरथ करते हैं कि प्रभु आएंगे, हम प्रभु के चरणों पर गिरेंगे, प्रभु के कमलवत मुख का दर्शन करेंगे, उनके कमलवत चरण का दर्शन करेंगे। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, वह किस दिशा से आएंगे, कहां से आएंगे, कब आएंगे, और जब आएंगे तो हम उनके चरणों में गिर करके उनके दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे, जीवन को सफल करेंगे। ऐसे तरह तरह के मनोरथ सुतृष्ण जी जो सुजान हैं, ज्ञानी हैं, प्रेमी हैं, भक्त हैं, उनके मन में आता है। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, अकरत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, अमो से 60 पर करे यही दाया। सहित अनुज मुहि राम गोसाई, अमिलियहि निज सेवक की नाही। मनोरथ करते हैं कि प्रभु आएंगे, प्रभु के चरणों को दर्शन करेंगे अपने इन नेत्रों से, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं, हे विधि दीन बंधु रघुराया, क्या मुझ जैसे दुष्ट पर भी प्रभु कृपा करेंगे। और अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ सहित अनुज मुहि राम गोसाई, क्या अपने सेवक की तरह, भक्त की तरह वह हमसे मिलेंगे। क्यों? सहित अनुज मुहि राम गोसाई, मिलिए ही निज सेवक की नाई। कहते हमारे जी में भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है भरोसा? कि भगत विरत ज्ञान मन माही। मन के अंदर न भक्ति है, प्रगाढ़ भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है। तो मोरे जिय भरोसा दृढ़ नाही, अभगति विरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, अनहि दृढ़ चरण कमल अनुरागा।
सुतृष्ण जी सोचते हैं क्या मुझसे प्रभु सेवक की भांति मिलेंगे अपने अनुज लक्ष्मण जी मां जानकी जी के साथ, क्योंकि नहीं सत्संग भी नहीं किया, योग जप भी नहीं किया और न ही प्रभु के कमलवत चरणों में दृढ़ अनुराग ही है, प्रेम ही है। लेकिन सुतृष्ण जी को एक भरोसा है, समझ जाते हैं और भगवान भाववश्य हैं, प्रेम से मिलते हैं, किसी रास्ते पे जाने से, किसी साधन से नहीं मिलते, प्रभु तो रिश्ते से मिलते हैं। और सुतृष्ण जी को यही भरोसा है कि प्रभु हमें अवश्य दर्शन देंगे, क्यों कि हमें किसी और का भरोसा नहीं है, किसी का सहारा नहीं है। और ये प्रभु का स्वभाव है कि जिसे किसी का भरोसा न हो उसे प्रभु अपना लेते हैं। धन्य है हमारे प्रभु श्री राम। एक बानी करो उना निधान की, असो प्रिय जाके गति न आन की। होई सुफल आजु मम लोचन, अदेखी बदन पंकज भव मोचन। भव सागर, भव आवागमन के बंधन से मुक्त करने वाले, उस भय का हरण करने वाले प्रभु की कमलवत स्वरूप को देख करके आज मेरे नेत्र सुफल होंगे। और ऐसा कह करके जो भगवान शिव है, धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र हैं और ब्रह्मा जी के आत्मज हैं भगवान शंकर, इस कथा को मां पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, सुतृष्ण जी का जो प्रेम है, जो भाव है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्भय प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, अकहि न जाई सो दशा भवानी। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अप्रभु देखे तरु ओट लोकाई। सुतृष्ण जी तरह तरह के उपाय करते हैं, किस दिशा से जाऊं, इस दिशा से जाऊं, प्रभु उस दिशा से आ जाएंगे, हम यदि उस दिशा से जाएंगे प्रभु आगे से आ जाएंगे, और उन्हें समझ भी नहीं आता। दिशयरु विदेशे पंथ नहीं सूझा, अको मैं चलहूं कहा नहीं बूझा। कबहू कफिर पाछे पुनि जाई, अकबहू कनृत्य करई गुण गाई। और कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी इस दिशा में जाते हैं, कभी उस दिशा में जाते हैं। और ऐसा प्रेम सुतृष्ण जी का प्रभु के कमलवत चरणों में देख करके प्रभु आनंदित हो जाते हैं और प्रभु अपने भक्त की लीला को भी देखते हैं और भक्त की लीला का दर्शन करके प्रभु अपने को परम आनंदित महसूस करते हैं। अविरल प्रेम, और इस प्रेम को वह छिप करके देख रहे हैं और उनका अतिशय प्रेम, प्रभु सुतृष्ण जी का जो अतिशय प्रेम है उसको देख करके स्वयं उनके हृदय में विराजते हैं, हृदय में दर्शन देते हैं सुतृष्ण जी को। और सुतृष्ण जी उसी रास्ते पर जहां थे वहीं बैठ गए कि जैसे बछड़े को तो पता नहीं है कि गाय कहाँ है, पर गैया को तो पता है कि बछड़ा कहाँ है। ऐसे ही भक्त को तो पता नहीं प्रभु कहाँ है, पर प्रभु को तो पता है कि मेरा भक्त कहाँ है, वो अवश्य आएंगे, हमें दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। ऐसे भाव के साथ सुतृष्ण जी वहीं बैठ जाते हैं, ध्यान में हो जाते हैं और उसमें अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, अप्रगटी हृदय हरन भव भीरा। प्रगटी हृदय हरन भव भीरा, अमुनि मग माझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पन सफल जैसा।
और मुनि सुतृष्ण जी उस रास्ते में ही अचल होकर के स्थिर होकर के बैठ जाते हैं, प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाते हैं, सुध बुद्धि खो जाते हैं और एक तरह से प्रभु का दर्शन करके समाधि लग जाती है सुतृष्ण जी महाराज का। और उनका पूरा शरीर का जो रोम है वह कटहल के फल की तरह पूरी तरह कंटकित हो गया, पुलकित हो गया, उनके रोंगटे खड़े हो गए मुनि सुतृष्ण जी का। और प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, हृदय में प्रवेश कर गए राजा राम। और जैसे ही आते हैं प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी मैया जानकी जी के साथ में और देखते हैं, और रास्ते में सुतृष्ण जी के प्रेम का, सुतृष्ण जी के अनुराग का, सुतृष्ण जी की प्रगाढ़ भक्ति का चर्चा करते हैं अनुज लक्ष्मण जी के साथ में। वहां पहुंचते हैं जैसे मानो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भैया यह सुतृष्ण जी तो ध्यानी हैं, ये तो ध्यानस्थ हैं, आप यहां खड़े हैं और वह अचल हैं। तो कहते हैं लक्ष्मण सुतृष्ण जी को ध्यान का लोभ नहीं है, वह प्रेमी हैं। अमुनि राम बहु भांति जगावा अध्यान नरागन, और मुनि राम बहु भांति जगावा जागन ध्यान जनित सुख पावा। वह उठ नहीं रहे हैं। और जैसे ही भगवान राम अपने उस राजा के रूप का हटाते हैं और अपना ही रूप जो चतुर्भुज रूप है वह प्रकट कर देते हैं, और वह प्रकट होते ही जैसे श्रेष्ठ सर्प जो है, जो मणिधर है, मणि के खो जाने से व्याकुल हो जाता है, अकुलाहट हो जाती है, वैसे ही वह राज रूप के हटते ही उस चतुर्भुज रूप को देख करके मुनि ऐसे अकुला गए जैसे सर्प का मणि विहीन होने पर सर्प अकुला जाता है। भूप रूप तब राम दुरावा अचत अरूप चतुर्भुज, और भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। अमुनि अकुलाई उठा तब कैसे विकलहीन मनि फनि बर जैसे। और प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, लेकिन चतुर्भुज रूप में प्रभु हैं, लेकिन सुतृष्ण जी तो एक ही रूप में आसक्त है सुतृष्ण जी का मन। और ये भक्त हैं, भक्त वही होते हैं जो प्रभु के किसी एक रूप पर आसक्त हो जाते हैं और उस रूप का दर्शन करके आनंदित होते हैं। और जैसे ही वह भूप रूप हटाए प्रभु श्री राम, वैसे ही मुनि अकुला करके बैठ गए। अपरेऊ लकुट इव चरणन लागी, और जैसे ही उठते हैं आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। और जैसे ही प्रभु को श्याम वर्ण भगवान श्री राम जो जल युक्त मेघों के समान श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, और मुनि का वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथ में धनुष बाण है, कमर उत्तर तरकस के भार से सुशोभित हैं, मस्तक पर जटाजूट है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं। और ऐसे प्रभु के सौंदर्य को देख करके सीता लक्ष्मण और मां जानकी को देख करके जो आनंद देने वाले हैं भक्तों को, सुतृष्ण जी उनके कमलवत चरणों में लाठी की तरह गिर जाते हैं। परऊ लकुट इव चरणन लागी, अप्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। अभुज विशाल गई लिए उठाई, अपरम प्रीति राखे उरलाई। और प्रभु अपने विशाल भुजाओं से भक्त सुतृष्ण जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं और अति आनंद जाते हैं। और जैसे ही भगवान
श्री राम मुनि कृष्ण जी को अपने हृदय से लगाते हैं। अत्यंत आनंद का क्षण है और उनका जीवन सफल है। अब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बारही बार, अनिज आश्रम प्रभु आनी करी पूजा विविध प्रकार। धीरज धर करके सुकृष्ण जी बार बार प्रभु के कमलोच्चरणों का स्पर्श करते हैं, बार बार स्पर्श करते हैं और प्रभु को, भैया लक्ष्मण जी को, मां जानकी जी को अपने आश्रम में ला करके विविध प्रकार से प्रभु का पूजन करते हैं, प्रभु को प्रसन्न करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि तो अल्प बुद्धि है और आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी इस अपरिमित महिमा का वर्णन यह अल्प बुद्धि वाला सुकृष्ण कैसे कर सकता है। आपका प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह है। और यहाँ जुगनू कह मुनि सुनु विनती मोरी, कह प्रभु कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी। और हे प्रभु हमारी विनती सुनिए। कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी, अकेही विधि किस तरह से मैं आपकी स्तुति करूं। और प्रभु के स्तुति करना प्रारंभ करते हैं सुकृष्ण जी और अति आनंद है। प्रभु का विविध प्रकार से पूजन करते हैं और उनके चरणों की वंदना करते हैं। पाणी चाप सैर कटि तोड़ीरम, अनौमि निरंतर श्री रघुवीरम। श्यामतामर सदा म शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चेरम। पाणी चाप सैरि कटि तोड़ीरम, अनौमि निरंतर श्री रघुवीरम। नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानु, असंत सरोरुह कानन भानु। अनिश्चर करि बरोध मृगराज, अत्रातु सदा दिन कर भव भाज। त्रातु सदा खग भाज, त्रातु सदा भव खग। मोह विपिन, मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है और संत रूपी कमल को विषित करने के लिए सूर्य हैं प्रभु आप। और जो हाथियों का समूह है, पाप रूपी हाथियों को के समूह के लिए आप मृगराज हैं, सिंह हैं प्रभु। और जो संशय रूपी पक्षी हैं आवागमन का, उसके लिए आप बाज स्वरूप हैं प्रभु। आप अपने हाथ में धनुष बाण धारण किए हैं, मुनियों का वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं और ऐसे प्रभु निरंतर मेरी रक्षा करें। हम उनके चरणों की वंदना करते हैं। अरुण नयन राजीव सुवेशम, अरुण नयन राजीव सुवेशम। सीता नयन चको प्रनिशेषम, हर दिमानस बालमरालम। अनौमि निरंतर श्री रघुवीरम, हर दिमानस बालमरालम। हर दिमानस बालमरालम। नौमि राम उर बाहु विशालम। अरुण नयन है, कमल के समान लाल रंग के कमल की तरह नेत्र हैं, सुंदर वेश धारण किए हुए हैं और सीता रूपी नयन चकोर के लिए आप चंद्रमा हैं। भगवान शिव के बाल रूप हंस हैं। हर हरि मानस उनके हृदय में निवास करते हैं। प्रभु श्री राम अज्ञान गिरा गो
तीतयनूपम निर्गुण सगुण विषम सम रूपम निर्गुण सगुण विषम सम रूपम अज्ञान गिरा गो तीतयनूपम अमल अखिल मनव द्यम पारम नौमि राम उर्बाहु विशालम यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी अजो कुशल पतिरा जीव नयना अकरऊं सुराम हृदय मम अयना। कहते हैं आप निर्गुण हैं, सगुण हैं, विषम और समरूप हैं, ज्ञान और वाणी और इंद्रियों से परे हैं, समस्त दोषों से रहित हैं। ऐसे प्रभु का चरणों का वंदना करते हैं ज्ञानी श्रीकृष्ण जी महाराज और कहते हैं यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, आप व्यापक हैं, शांत सनातन अप्रमेय हैं, निष्पाप हैं, मोक्ष स्वरूप हैं, परम शांति देने वाले हैं। ऐसे प्रभु सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। फिर भी हे प्रभु आप मेरे हृदय में जो कुशलपति राजीव नैना करऊं सुराम हृदय मम ऐना, मेरे हृदय में निवास करें और इनके प्रार्थना को प्रभु सुन करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और कृष्ण जी से प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो भी वरदान मांगना हो तो कृष्ण जी वह मांग लीजिए। और कृष्ण जी कहते हैं प्रभु मैंने तो कभी जाना ही नहीं, कभी मांगा ही नहीं, अब पता ही नहीं है क्या मांगूं क्या न मांगूं। प्रभु आपको जो अच्छा लगे वह आप प्रदान कीजिए। अविरल भगति विरति विज्ञाना ओहु सकल गुण ज्ञान निधाना ओहु सकल गुण ज्ञान निधाना। और प्रभु भगति विरति विज्ञाना प्रगाढ़ भक्ति ज्ञान और विज्ञान का वरदान देते हैं और कहते हैं प्रभु कि ओम सकल गुण ज्ञान निधाना, सकल गुण और सकल ज्ञान के निधान हो जाओ। और जैसे ही सुकृष्ण जी इस वरदान को प्राप्त करते हैं तो कहते हैं प्रभु आपको जो अच्छा लगा आपने दिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है आप मुझे दीजिए। मेरा अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक और आपका अभिमान रहे कि मैं सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। और ऐसा कह करके नेत्र सजल हो गए सुकृष्ण जी के, रोम रोम पुलकित हो गया सुकृष्ण जी का। प्रभु भी अत्यंत आनंद में भरे हैं, प्रसन्न चित्त हैं और वह सब उन्हें प्रदान कर देते हैं। और उनके मन में है सीता अनुज समेत प्रभु। जैसे सर्वभंग जी ने कहा सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम मम ही वशहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। ऐसे ही सगुण भक्ति सगुण रूप में सुकृष्ण जी भी प्रभु से चाहते हैं अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम अमम हिय गगन इंदु इव सदा पश्यत इह काम। मम हिय गगन इंदु इव, कहते हैं अनुज जानकी सहित प्रभु। अनुज लक्ष्मण जी मां जानकी जी सहित प्रभु श्री राम हाथों में बाणधारी बाण और धनुष लिए हुए, कमर में उत्तर तरकस धारण किए हुए वह प्रभु मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति निरंतर स्थिर होकर के निवास करें। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। और ऐसा सगुण भक्ति का वरदान प्राप्त करके
सुतीक्ष्ण जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वह सुतीक्ष्ण जी फिर जो है भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी आगे बढ़ते हैं। कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के पास जाने के लिए, दर्शन देने के लिए वन में रहकर प्रभु अपने दर्शन और संभाषण के द्वारा मुनियों को, भक्तों को आनंदित करते हैं। अपनी लीला के द्वारा आगे बढ़ते हैं। सुतीक्ष्ण जी चतुर हैं, ज्ञानी हैं, सुजान हैं। कहते हैं प्रभु बहुत दिन हो गया उस आश्रम में गए, और प्रभु श्री राम मुनि की चतुराई को समझ करके अब उन्हें भी अपने साथ ले लेते हैं। अनुपम भक्ति की चर्चा करते हुए प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण जी मैया जानकी जी के साथ कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। और वहां पहुंच करके सुतीक्ष्ण जी जाकर अपने सदगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि नाथ कौशलाधीश कुमारा, आई मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, अनिस दिन देव जपत हूँ जेहि। रात दिन हे गुरुदेव जिसका आप जप करते रहते हैं, वही राम, वही लक्ष्मण जी, वही मैया जानकी जी जो कौशलाधीश हैं प्रभु, वह जगत के आधार हैं, वह आए हैं। और तुरत सुनत तुरत अगस्त्य उठ धाये, हरि विलोकी लोचन जल छाए। प्रभु को देख करके अगस्त मुनि के चरणों में प्रेम के आंसू भर गए, शरीर पुलकित हो गए और अपने शिष्य सुतीक्ष्ण जी पर अपनी कृपा बरसाते हैं कि धन्य है शिष्य सुतीक्ष्ण जी जो प्रभु को स्वयं ला करके हमें यहाँ पर दर्शन के लिए लाए हैं। गुरु के कारण शिष्य प्रभु का दर्शन पाए, लेकिन शिष्य के कारण गुरु को प्रभु का दर्शन मिले। धन्य है सुतीक्ष्ण जी, धन्य है अगस्त जी, धन्य है हमारे कृपा निधान कृपालु भगवान श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं। जय हो राजा राम, तेरी आरती